Good morning friends. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय. 11th accounts. 11th accounts में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी. अभी जो हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है कौन सा? व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना. अभी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे. बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बेस पर ही सब आगे के चैप्टर डिपेंड है. बेस है एकदम अकाउंट्स का. तो इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट व्यवहारों और बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में जो आर्थिक व्यवहार द्रव्य के रूप में जो लेन देन होते हैं उसे धंधा के व्यवहार या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं. धंधा के व्यवहार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वस्तु या सेवा को या रोकड़ अथवा उधार में भी हो सकते हैं. दो व्यक्तियों के बीच में किस तरह से व्यवहार हो सकते हैं? नगद के रूप में भी हो सकते हैं या उधार के रूप में भी हो सकते हैं. ठीक है. धंधा के व्यवहार किसे कहते हैं? दो या दो व्यक्तियों के बीच, दो या दो पक्षकारों के बीच किसी वस्तु या सेवा का जब लेन देन होती है उसे धंधा के व्यवहार कहते हैं. वह दो तरह से हो सकते हैं, नकद के रूप में और उधार के रूप में. ठीक है. इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है धंधा के व्यवहारों को वर्गीकरण. धंधा के व्यवहारों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है? दो तरह से मेनली किया गया है. फर्स्ट, आर्थिक व्यवहार. आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं? जिन व्यवहारों में द्रव्य यानी पैसे की लेन देन होती है उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं. आर्थिक व्यवहार में क्या होता है? पैसों की नकद तुरंत भी मिल जाते हैं या भविष्य में भी मिल सकते हैं, जैसे कि उन्हें उधार के व्यवहार भी कहा जाता है. ठीक है. दो तरह से होता है, एक नकद के रूप में, दूसरा उधार के रूप में. उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10,000 का माल खरीदा, अभी एक आर्थिक व्यवहार कहा जाएगा. रुपए 20,000 का माल बेचा, भले नकद में हुआ और वह आर्थिक व्यवहार कहा जाएगा. रुपए 50,000 का माल रमेश से खरीदा, कौन सा व्यवहार हुआ? उधार व्यवहार. ठीक है. रमेश का नाम आ गया, नकद का नाम कहीं भी या इसका नहीं है तो भी यह आर्थिक व्यवहार गिना जाएगा. दो तरह से व्यवहार होते हैं, नकद के रूप में और उधार के रूप में. यह व्यवहार वस्तु या सेवा के रूप में हो सकते हैं या किसी प्रकार की संपत्तियां वगैरह खरीदने में भी यह व्यवहार हो सकते हैं. आर्थिक व्यवहारों को तीन तरह से अलग अलग डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, रोकड़ व्यवहार. नकद व्यवहार. नकद व्यवहार ऐसे व्यवहार जिनमें हमको जब ट्रांजेक्शन जब होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसी समय नकद मिल जाती है. और नकद कैश के रूप में भी हो सकती है या बैंक का चेक वगैरह जो मिले तो हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं? ऐसा कैश ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रुपए 10,000 का माल बेचा तो ये नकद व्यवहार है. रुपए 50,000 का माल बेचा, उनको चेक 50,000 का चेक मिला, उसे किस तरह से ट्रेड करेंगे? उसे ऐसा कैश के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे. ठीक है. रुपए 1 लाख का माल बेचा, इसे 1 लाख का उनको क्रॉस चेक मिला. ठीक. तो अभी कौन सा व्यवहार कहा जाएगा? कैश व्यवहार. रुपए 2 लाख का माल बेचा, रमेश को बेचा. फॉर एग्जाम्पल, रुपए 2 लाख का माल रमेश को बेचा, रमेश ने चेक दिया, चेक तुरंत ही हमने बैंक में जमा कर लिया, वो भी कौन सा व्यवहार कहा जाएगा? नकद. आया समझ में? नकद व्यवहार में कैसा होता है? जो हमको व्यवहार हो उसकी रकम नकद मिल जाए या बैंक के स्वरूप में भी मिल सकती है. ठीक है. आया सबको समझ में? नकद व्यवहार या रोकड़ व्यवहार. थर्ड, इसके बाद सेकंड बी, उधार व्यवहार. उधार व्यवहार किसे कहते हैं? पहले भी आपको बताया, उधार व्यवहार मीन्स ऐसे व्यवहार जिनमें द्रव्य या नकद हमको तुरंत ही नहीं मिलती बट भविष्य में हमको मिलेगी. जैसे कि
10,000 का माल रमेश को बेचा, यहाँ पर नकद या कैश का कहीं पे भी वर्डिंग यूज नहीं हुई। रमेश पार्टी का नाम आया, जब पार्टी का नाम आया या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वह कौन सा व्यवहार आ जाएगा? उदार व्यवहार। उदार व्यवहार में हम लोग धंधे के लिए कोई भी संपत्ति वगैरह भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जो धंधे का माल जिसका हम लोग व्यापार कर रहे हैं उसका भी इसमें समावेश होता है। उदार व्यवहार में क्या होता है, मेनली आपको ध्यान रखना है, पार्टी का सामने वाले का नाम आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है अन्य व्यवहार, अदर ट्रांजेक्शन। धंधे में कई बार क्या होता है, नकद के भी व्यवहार होते हैं और उधार के भी व्यवहार, कैश में भी होते हैं, क्रेडिट में भी होते हैं, कई बार अन्य स्वरूप में भी व्यवहार हो जाते हैं। जैसे कि जो संपत्ति है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर हमने घिसाई की नहीं, ठीक है, धंधे का मालिक धंधे में पूंजी लेके आए, ये भी कौन सा व्यवहार अदर ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। और तो और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अन्य ट्रांजेक्शन में और कौन कौन से आते हैं, रुपए 10,000 का माल विज्ञापन के रूप में एज एडवर्टाइजमेंट सैंपल के रूप में दिया, 10,000 का दान किया चैरिटी की, वो भी किस ट्रांजेक्शन में आ जाता है, अन्य व्यवहार में। ठीक है, इसके बाद इसी में आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। देखिए अंदर दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक होते हैं आंतरिक व्यवहार और दूसरा बाह्य। आंतरिक व्यवहार किससे कहते हैं, जो धंधे और मालिक के बीच में इंटरनली ट्रांजेक्शन होते हो। जैसे कि 50,000 की कैपिटल पूंजी धंधे का मालिक धंधे में लेके आता है, कौन सा व्यवहार हुआ, आंतरिक। रुपए 5,000 का माल धंधे का मालिक लेके जाता है धंधे में से घर उपयोग के लिए, घर वपराश के लिए, वह भी कौन सा व्यवहार हुआ, आंतरिक व्यवहार। ठीक है, और ये संपत्ति है, संपत्ति पर हमने एसेट्स पर किसी रूप से घिसाई वगैरह गिनना, वह भी कौन सा ट्रांजेक्शन कहा जाता है, आंतरिक व्यवहार। ठीक है, इसके बाद बाह्य व्यवहार, अदर ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जब धंधे का मालिक, धंधे में कोई बिजनेस करते हैं उसमें 3 पक्षकार जुड़ते हैं। फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट पक्षकार होता है बिजनेस, सेकंड होता है और धंधे का ऑनर, तीसरा पक्षकार, थर्ड होता है जिससे हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, जब बिजनेस में तीसरे व्यक्ति के साथ, फर्स्ट पर्सन बिजनेस तीसरे के साथ व्यवहार करता है, उससे कौन सा व्यवहार कहा जाता है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, बाह्य व्यवहार कहा जाता है। जैसे कि हरेश से 5 से 10,000 का माल खरीदा, कौन सा व्यवहार हुआ, बाह्य व्यवहार। सुरेश को 20,000 का माल बेचा, कौन सा व्यवहार कहा जाएगा, बाह्य एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बिन आर्थिक व्यवहार, ये लास्ट नंबर पॉइंट। फर्स्ट है नकली व्यवहार, 200 रुपये बांटा गया है, फर्स्ट आर्थिक व्यवहार, दूसरा बिन आर्थिक व्यवहार। बिन आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन नहीं होती है उसे नॉन इकोनॉमिक, बिन आर्थिक व्यवहार कहा जाता है। बिन आर्थिक व्यवहार के एग्जाम्पल जैसे कि 10,000 का माल विज्ञापन के रूप में दिया, कुछ विज्ञापन में दिया यानी फ्री में दिया, कुछ भी हमको फायदा नहीं होगा, कुछ भी द्रव्य नहीं मिलेगी, तो ये किसमें आएगा, बिन आर्थिक व्यवहार में। दूसरा गैर आर्थिक व्यवहार का दूसरा जैसे एग्जांपल है कि कोई भी हमको जाहिरात के लिए दिया, जाहिरात के लिए मिला, तो भी विज्ञापन के रूप में 10,000 का मिला, वह भी कौन सा व्यवहार कहा जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार कहा जाएगा। तीसरा एग्जांपल जैसे कि 1 लाख का शिवम ट्रेडर के पास से माल भेजने का हमको ऑर्डर मिला, तो यह भी कौन सा ऑर्डर मिला है, हमने माल भेजा नहीं है अभी तक, ऑर्डर मिला, यह भी कौन सा व्यवहार कहा जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार कहा जाएगा। ठीक है, जिन व्यवहारों में द्रव्य की किसी प्रकार की लेन देन नहीं होती है उन्हें बिन आर्थिक व्यवहार कहा जाता है। इन द सेंस, कहने का मतलब है जिन व्यवहारों में पैसों की लेन देन नहीं होती उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। आर्थिक व्यवहार कैसे कहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन
वी आर जिसमें पैसों की लेन देन करते हैं उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, आपको आया समझ में? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? रोकड़ और उधार व्यवहार के बीच की पहचान कैसे करें? नकद कोई भी व्यवहार बिजनेस के अंदर होता है वह नकद है, नकद स्वरूप का है या उधार स्वरूप का, हम लोग कैसे पहचानेंगे? उसके लिए कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि कोई नकद व्यवहार होता है तो उसमें नकद वर्ड का उसमें समावेश हो जाता है। जैसे कि 50,000 की पूंजी नकद में धंधे का मालिक धंधे में लेके आए, कौन सा व्यवहार हुआ? यानी नकद वर्ड आ गए। 10,000 का माल रमेश को नकद से बेचा, कौन सा वर्ड आ गया? नकद। रुपए 1,00,000 का माल चमन को 1,00,000 का माल चमन को बेचा, नकद में बेचा, कौन सा वर्ड आ गया? नकद। जिन व्यवहारों में नकद वर्ड का समावेश हो जाए वह कौन से व्यवहार कहा जाता है? रोकड़ व्यवहार। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है उधार व्यवहार। जिन व्यवहारों में व्यक्ति का नाम आ जाए, सामने वाले पार्टी का नाम आ जाए, उसे कौन सा व्यवहार कहते हैं? उधार व्यवहार कहते हैं। जैसे कि रमेश को 10,000 का माल बेचा, सुरेश से 20,000 का माल खरीदा। ठीक है, कौन से व्यवहार पाए जाएंगे? उधार व्यवहार। और तो और हमारे बिजनेस के लिए, धंधे के लिए 15,000 का कंप्यूटर मिलन कंप्यूटर से परचेस किया, पार्टी का नाम आ गया, तो यह भी कौन सा व्यवहार कहा जाएगा? उधार व्यवहार। ठीक है, आया सबको समझ में? नकद व्यवहार, उधार व्यवहार। नकद में क्या होता है? जिस व्यवहार में नकद वर्ड का समावेश हो जाता है उसे नकद व्यवहार कहते हैं। और उधार व्यवहार किसे कहते हैं? जिन व्यवहारों में नकद का समावेश, नकद वर्ड का समावेश नहीं, पार्टी का नाम, सामने वाले पक्ष का नाम, जिससे हमने व्यवहार किया है, किसी प्रकार की सेवा दी है या वस्तु बेची है, उसका नाम आ जाए, उसे कौन सा व्यवहार कहते हैं? उधार व्यवहार। ठीक है, फोर्थ है फर्स्ट इस चैप्टर के अंदर फोर्थ पॉइंट है वाउचर। वाउचर किसे कहते हैं? किसी भी आर्थिक व्यवहार को समर्थन देने वाले दस्तावेज को वाउचर कहते हैं। वाउचर मीन्स धंधे में हमने कोई भी आर्थिक व्यवहार किया है, उसका लिखित स्वरूप में जो प्रूफ होता है उसे वाउचर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज वगैरह परचेज करते हैं बाजार से, तो हमको क्या सामने वाला पक्ष क्या देता है? बिल देता है। इट इज कॉल्ड एज अ वाउचर। ठीक है, आर्थिक दस्तावेज। उसी तरह से बिजनेस के अंदर असंख्य व्यवहार होते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सामने वाले पक्ष से एज अ प्रूफ में हम लोग क्या लेते हैं? बिल लेते हैं। बिल्कुल, डेट इज कॉल्ड एज अ वाउचर, उसे वाउचर कहते हैं। ठीक है, वाउचर में भी अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस की है। वाउचर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाउचर। टाइप ऑफ वाउचर में 9 तरह के वाउचर होते हैं। टाइप्स, बिक्री बिल, माल की जब बिक्री की जाए उसका बिल, सेल वगैरह कर। सेकंड होता है खरीदी बिल, जब माल की परचेस वगैरह किसी से करते हैं। ठीक है, जमा चिट्ठी नंबर। जमा चिट्ठी नंबर आपको ध्यान रखना। जमा चिट्ठी नंबर कब आएगा? जब हमने माल वापस आया हो, यानी सेल्स रिटर्न कर, किसी को माल बेचा। ठीक है, तो कौन सा वाउचर उसमें लिखते हैं? जमा चिट्ठी नंबर। उधर चिट्ठी नंबर माल वापस किया हो, तो क्या होता है? कई बार माल वापस कब करते हैं? जिस तरह से हमको चाहिए था उस तरह का नहीं मिला। ठीक है, तब उधर चिट्ठी नंबर के द्वारा वाउचर लिखा जाता है। चेक का आधा भाग, चेक का आधा भाग, बैंक में से रकम निकालने का प्रमाण। ये कई बार हम क्या करते हैं? धंधे के चलाने के लिए, डेली रूटीन एक्सपेंस के लिए क्या करते हैं? बैंक में से पैसे वगैरह निकाल देते हैं, उसमें क्या होता है? चेक का आधा भाग होता है। ठीक है, इसके बाद पे एंड स्लिप। पे एंड स्लिप आपको पता ही होगा, तो बैंक वगैरह में जाते होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसमें क्या पे एंड स्लिप भरनी पड़ती है। स्लिप भरते हैं तो उसका 25% इस साइड का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा
फाड़कर हमको दे देते हैं, बाकी का पार्ट और लोग रख देते हैं, उसे भी ऐसा वाउचर के रूप में गिना जाता है। दी रिसिप्ट, रकम मिली हो उसका उल्लेख, रिसिप्ट हमको मिली हो यानी रिसिप्ट मिली है, सामने वाले पक्ष को हमने रकम दी हो। इसके बाद है प्राप्त रिसिप्ट, रकम हमने चुकाई हो। किसी को पैसे वगैरह देते हैं तो सामने वाला हमको रिसिप्ट देता है कि 100% से हमको पैसे मिल गए, उसका प्रूफ होता है। खर्च के बिल रोकड़ से चुका सकते हैं या चेक से, यानी इसमें क्या होता है खर्च के बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह बिल देते हैं तो भी हमको क्या मिलते हैं, खर्च के बिल वगैरह मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है वाउचर के घटक, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वाउचर के, कंपोनेंट ऑफ वाउचर। इसमें क्या होता है, वाउचर कोई भी बिल वगैरह देखेगा, वाउचर जब मिलेगा आपने देखा ही होगा, उसके अंदर क्या क्या होता है, वाउचर देने वाले का नाम और पता, एड्रेस वगैरह होता है। एड्रेस वगैरह तो कम होती है बट उसका नाम पक्का उसमें लिखा ही होता है। इसके बाद वाउचर पाने वाले का नाम और पता, वाउचर जो पाने वाला है, फर्स्ट वाउचर देने वाले का नाम और उसका पता। बिल अगर बनता है तो सामने वाले पार्टी का नाम वगैरह होता है ना, उसके अंदर उसका नाम, उसके धंधे का नाम, उसके दुकान का नाम या जो फॉर्म है उसका नाम, उसकी एड्रेस होती है। फिर इसके बाद वाउचर पाने वाला, बिल मुझे मिला तो मेरा नाम पता उसमें लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें तारीख, किस तारीख को व्यवहार हुआ था वह भी लिखा जाता है। वाउचर का नंबर देखे होंगे आपने, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से वो अलग अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं तो उसमें वाउचर का नंबर होता है, यानी बिल नंबर होता है। इसके बाद इसमें अंकों और शब्दों में रकम, जो भी व्यवहार हुए हैं उसका उल्लेख को और शब्दों दोनों में किया जाता है। बिल पाने वाले की सही, जिसको बिल मिला, मुझे बिल मिला तो मैं उसमें साइन वगैरह करूंगा। फिर बिल लेने वाले की सही, जहाँ जरूरी हो वहां पर बिल जो ले रहा है उसकी साइन भी उसमें होती है। फिर वाउचर का प्रकार, वाउचर का प्रकार कैसा है, सेल वाउचर है, परचेज वाउचर है, रिसिप्ट है, बैंक में पैसे भरे उसका है, सब उसमें उल्लेख होता है। फिर अदर इंफॉर्मेशन, अन्य विगत में क्या होता है, प्रत्येक प्रकार का वाउचर एक प्रकार से दूसरे बाबतों में भिन्न होता है, इसलिए उस वाउचर को अन्य विगत अलग होती है, यानी जो अलग कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, कंडीशन होती है। अगर इतने दिन में पेमेंट करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट देंगे, 15 दिन में दोगे कैश डिस्काउंट 5% एक्स्ट्रा मिलेगा टीडी के ऊपर। इस तरह से अन्य अलग अलग इसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है। आई होप सो यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं आपको समझ में आई गई हो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।